नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय जो अक्षर ब्रह्म का योग का सिद्धांत है के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला तो निसंदेह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने ऐसा विश्वास दिलाया है। इस प्रसंग को जानने के लिए इसके आगे भी आप जब देखेंगे तो क्रिया योग की व्याख्या है, हमारे बड़े वीडियो में आप इसको जान सकते हैं। इसको अवश्य देखें, इसकी पूरी व्याख्या। तो जिसका चिंतन करेगा, मेरा चिंतन करेगा, तो अर्जुन तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसकी चर्चा करते हुए भगवान कहते हैं, तस्मात् सर्वप्रयत्नेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च। अर्थात सर्वकालेषु, स्मरण से ही मतलब है युद्ध से नहीं, क्योंकि युद्ध सब समय निरंतर नहीं हो सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं होती, बल्कि समय समय पर हो सकती है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है, बात सबके अनुभव की है। परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हरदम रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक कार्य के समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का और यह समय जगने का है, यह समय नित्यकर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, यह समय भोजन का है आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय याद करना चाहिए। युद्ध च कहने का अर्थ है कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है जो उसको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। चाहे मछली मारना हो, चाहे खेती करना हो, जो स्वतः प्राप्त हुआ है कर्तव्य रूप से उसे करना चाहिए, लेकिन केवल भगवान का स्मरण करते रहिए। परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। भगवान ने कहा है कि वेदाहम, अर्थात वर्तमान में भी सभी जीवों को स्वतः जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीव का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो उसका बेड़ा पार होगा। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। यह अपनापन जितना दृढ़ होगा उतना ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने से का साधारण अर्थ होता है कि मन में भगवान का चिंतन हो, बुद्धि में परमात्मा का निश्चय किया जाए। परंतु इसका वास्तविक अर्थ है कि मन बुद्धि इंद्रिय शरीर आदि को भगवान में ही मानना, कभी भूल से भी इसको अपने में न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वे सब के सब भगवान के ही हैं। उस प्रकृति पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उसको अपना मानेगा तब तक शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उसको अपना मानना ही खास अशुद्धि है, और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी नहीं था और न रहेगा, न है। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश हैं। अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है? इसके लिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान को अर्पण कर दे। फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से ही भगवान से विमुख हुआ था। वे प्रकृति पदार्थ कैसे हैं इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और उनके नहीं हैं, इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात इसको सभी दर्शनकार फिलॉसफी वाले मानते हैं। जो ईश्वरवादी हैं वे सभी उस प्राकृतिक पदार्थों को ईश्वर का ही मानते हैं, और दूसरे जिसके दर्शनकार हैं जो उन पदार्थों को चाहे प्रकृति के माने चाहे परमात्मा के माने, पर दार्शनिक दृष्टि उनके अपने नहीं मान सकते। मामे वैश्यस्य संशय, मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, ऐसा भगवान ने कहा। कारण कि तू मुझे नित्य प्राप्त है। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को
अपना मानने से, उसके साथ संबंध जोड़ने से होता है। नित्य प्राप्त का तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ, न हो सकता है। अगर तू मन, बुद्धि और स्वयं को मेरे में अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वो प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं स्मरण 3 तरह का होता है। पहला है बोधजन्य, दूसरा संबंधजन्य, तीसरा क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़ें तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है, और क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। इन तीनों प्रकार के स्मरण का अगर हम विस्तार करें तो यह बात बड़ी स्पष्ट होती है। बोधजन्य स्मरण का मतलब है अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली वह भूल है। बोध मेरे होने पर वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतः सिद्ध होता है। गीता में भगवान ने कहा है कि तू, मैं और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं है। भविष्य में नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात निश्चय ही पहले थे और निश्चित ही पीछे रहेंगे। जो पहले महासर्ग और महाप्रलय प्रलय में था वह यही प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर नष्ट होता है। इससे वही प्राणी समुदाय तो परमात्मा का अंश है और उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला शरीर है। अगर नष्ट होने वाले भाग का विवेक पूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होने का स्पष्ट बोध हो जाएगा। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। दूसरा स्मरण है संबंधजन्य स्मरण, जिसको हम स्वयं मान लेते हैं। यह संबंधजन्य स्मरण है जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है आदि। यह माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम यह हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो भी हमारे हैं, जाने तो हमारे हैं, नहीं जाने तो भी हमारे हैं, हमारे देखे तो हमारे हैं, हमारे नहीं देखे तो भी हमारे हैं। हम सब उनके अंश हैं, वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते, वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत भाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत होता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। तीसरा संबंध स्मरण करने का है क्रियाजन्य संबंध। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा लेकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें करती रहती हैं, परंतु सिर पर घड़े रखने की सावधानी निरंतर रहती है। नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। ड्राइवर मोटर चलता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है, पैरों से ब्रेक लगाता है, मालिक से बात भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना अभ्यासजन्य स्मरण है। अब अभ्यासजन्य स्मरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संसार कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौणता रहती है, अतः इससे अभाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण होता रहे। दूसरा स्मरण का भाव है संसारिक, कि भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौणता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो जाए यह सावधानी रहती है, और संसार के काम में भूल हो जाए तो परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहती है कि संसार काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, और बिगड़ जाए तो भी अंत में नहीं रहेगा। इसलिए भगवान के स्मरण की भूल नहीं होनी चाहिए। तीसरा भाव है कार्य को भगवान का ही समझना। इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहता है कि मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही कार्य कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है यह बात उसको निरंतर याद रहती है। कन्या में भगवान के समान पूज्य भावपूर्वक संबंध नहीं होता तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी याद निरंतर रहती है। फिर भी भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान के पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे तो इसमें क्या कहना है। भगवत संबंधी कार्य 2 तरह होते हैं, स्वरूप से,
यानी भगवान के नाम का जप कीर्तन करना, भगवान की लीला का श्रवण चिंतन पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। भाव से कार्य क्या है? कहते संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है तो संसार का काम भी भगवान का काम हुआ। इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। इस काम से हमें कुछ लेना देना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया है, जिस गोत्र में पैदा किया, जिस परिवार में पैदा किया है, जिस आश्रम में रखा है, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से हम काम संसारिक होने पर भी भगवान का करते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति को करना चाहिए। यह मन के अंतर्गत चित्त को और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार को समझना चाहिए। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट होकर के सामने आती है, जिसे भगवान ने कहा है कि क्रियायोग की व्याख्या जो स्वयं धारण करना कि इस कारण सदा इस आत्मा में जो स्थिर होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, परमात्मा उनके स्मरण करने की क्रिया करते चलो। कोई कोई सोचते हैं कि यावत जीवन भगवान चिंतन न करके भी मरण काल में उसका अनुचिंतन किया जाए तो सारी झंझट मिट जाएगी, परंतु जीवन पर्यंत उनको भुलाकर मृत्यु काल के समय उनका स्मरण करके पार पाओगे, ऐसा कभी मत सोचना। यद्यप किसी किसी आदमी के जीवन में ऐसी घटना घटती है, परंतु वस्तुतः देखने में आता है कि परंतु उन एक दो घटनाओं पर विश्वास करके निश्चेष्ट होकर कालक्षेप करना बुद्धिमानी का काम नहीं है। जिस एक दो जीवन में ऐसा प्रमाण मिलता है उसमें मूल में पूर्व जन्म का अभ्यास और संस्कार रह सकता है। हो सकता है उसका जीवन पुण्य और पाप दोनों संस्कारों से विमंडित हो। संभव है कि वह इस जीवन में दुष्कृति के फलस्वरूप कुकर्म की प्रवृत्ति हुई हो, परंतु उसके फलभोग का समय समाप्त होने पर ही उसकी सुकृति के उदय होने पर वह मृत्यु के समय भगवान स्मरण करने में सक्षम हो गया हो। इसलिए यह समझना कि सबके लिए यह संभव है ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा न होने की संभावना ही अधिक है। अतः अपने लिए साध्य है उसकी उपेक्षा करने पर वंचित होने की अधिक संभावना है। इसलिए इस विषय में जो राजपथ पड़ा हुआ है उसका अनुसरण करना सर्वतोभावेन कर्तव्य है। अतः पहले से ही तैयार हो जाओ, मेरा सदा स्मरण करो। सभी अंत काल में सहस्त्रों शारीरिक कष्ट होने पर भी मेरी स्मृति नष्ट नहीं होगी, ऐसा भगवान ने कहा। जिसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है वह सर्वदा स्मरण करने में समर्थ नहीं होता। पुरुष संस्कारों के वेग की अधिकता के कारण नाना प्रकार की वासनाएं मन को उच्छिप्त कर देती हैं। स्मरण में मन लगाने की इच्छा होने पर भी मनुष्य समर्थ नहीं होता। जो भगवद अर्पित चित्त होकर कर्म नहीं करता, उसके मन की मैल दूर नहीं होती, उसके लिए सदा भगवत स्मरण संभव नहीं है। पूर्व किए हुए कर्मों का न जाने कितना बोझ हमारे कंधों पर पड़ा रहता है, यह तो अनर्थ करेगा ही। उस संस्कार के नष्ट करने के लिए प्रकृष्ट उद्यम की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा कि स्मरण करो, परंतु स्मरण में भी अनेक विघ्न आवेंगे, इसलिए युद्ध करो अर्थात प्राणापन्न से चेष्टा करो। अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय भावापन्न साधक के लिए स्वधर्म है युद्ध अर्थात प्राणापन्न से साधनाभ्यास। इस साधनाभ्यास से कभी विरत न होना, इसके द्वारा ही प्रवृत्ति पक्षी वासना राशि पराजित हो जाएगी। जो सदा मन लगाकर क्रिया करता है उसका मन आत्मस्थ हो जाता है। जब मन आत्मस्थ होकर विलीन हो जाता है तब फिर कोई संस्कार नहीं रहता, एक अखंड आत्मसत्ता से सब कुछ भर जाता है। यही परमात्मा का स्वरूप है। इसमें मन प्राण बुद्धि का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं रहता, सब आत्माकारित हो जाते हैं। इसी का दूसरा नाम आत्मसमर्पण है। वह समर्पण जिसका ठीक ठीक हो गया है उसकी फिर बहिर्दृष्टि नहीं रहती, अतः जगत की कोई वस्तु उसके सामने पृथक भाव से नहीं रहती। इसलिए साधक को इस विषय में सदा सावधान रहना चाहिए कि एक श्वास भी, जो एक श्वास है मनुष्य की, एक श्वास भी विफल न जाने पावे। जिसका सदा इस प्रकार स्वतः स्मरण चलता रहता है वही जीवन मुक्त पुरुष है, वही जीवन मुक्त कहा जाता है। उन्हें हमारे समान मन को बलपूर्वक खींच लाना नहीं पड़ता, उनका मन स्वयं ही भगवान के चरणों में लोटपोट करने लगता है। उस मन से
अपना काम संसार प्रपंच नहीं होता, वह भगवान का हो जाता है। वह भगवान को छोड़कर कुछ स्मरण नहीं कर पाता। यदि वह कुछ बाहर का काम करते हैं तो हम मानो उनके द्वारा आदिष्ट होकर करते हैं, इसलिए कर्म के फलाफल में उसका भ्रूक्षेप भी नहीं होता। साधना के द्वारा जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक अहंकार रहता है, मैं मेरा बना रहता है। इस अवस्था पर विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय तेज की आवश्यकता होती है। युद्ध में अपलायन की ही क्षत्रिय का प्रधान धर्म है, वह पलायन न करे। साधना करते समय इस प्रकार का भाव मन में न हो तो वह कदापि युद्ध में जय प्राप्त कर आत्मराज्य स्थापना नहीं कर सकता। मुंडकोपनिषद में भी चर्चा है कि यही वह सर्वाश्रय अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाक है, वही मन है। जो प्राणों का प्राण है वह अक्षर ब्रह्म ही परम सत्य है, वही अमृत है। उसको विद्ध करना होगा, मन के द्वारा ताड़ित करना होगा, उसमें मन को समाहित करना होगा, इस प्रकार वृद्ध करना होगा। हे सौम्य, उपनिषद में प्रसिद्ध महाशास्त्र महामंत्रोपी धनुष को ग्रहण कर उसमें उपासना निश्चिंत तथा अनवरत उपासना के द्वारा तनुकृत मनरूप सर को योजित करें। सरसंधान के पश्चात आयम्य धनुष खींचकर तथा इंद्रियों के साथ अंतःकरण को स्व स्व विषयों से खींचकर तदभावगतेन लक्ष्य विषय के अनुसार संपन्न चित्त के द्वारा उस लक्ष्य स्वरूप अक्षर ब्रह्म को विद्ध करो। इसी बात को और स्पष्ट करते हैं कि प्रणव या ओंकार धनुष स्वरूप है। जिस प्रकार धनुष सर के लक्ष्य विधने के कारण है, उसी प्रकार प्रणव ही ब्रह्म रूप लक्ष्य वस्तु में आत्मा अर्थात बुद्ध रूप सर में प्रवेश का कारण है। उस अक्षर ब्रह्म रूपी लक्ष्य को अप्रमत्त भाव से तथा बाह्य विषयों से तृष्णावर्जित होकर विद्ध करना होगा। सर जिस प्रकार मृग आदि लक्ष्य वस्तु में प्रविष्ट हो जाता है, उसी वह चित्त भी लक्ष्य के साथ एकात्म भाव को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्म सत्ता में चिदाभास अभिन्न हो जाता है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार उसमें मन को योजित करना होगा। इस प्रकार संयोग की चेष्टा के द्वारा ही भूत शुद्धि होती है। भूत शुद्धि होने पर सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। इस अवस्था में तुम निसंशय मुझको प्राप्त होगे अर्थात मेरे हो जाओगे, तुम तब नहीं रह जाएगा। इस प्रकार का चिंतन करते हुए जब हम जीवन में चलते हैं तो हमारी मनोकामना संसार की पूर्ण होती है, हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत साक्षात्कार होता है। तो जे जाने सोई देहु जनाई, जानत तुम ही तुम हो जाई। नमो नारायण। राधे राधे।